वेलकम बैक टू कॉटलिन की बुनियाद सीरीज। आज की वीडियो में हम कॉटलिन की डेटा टाइप में से डबल को जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डबल और डबल कहाँ पर यूज़ होते हैं और डिफरेंट हम डबल के यूज़ केसेस देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डबल की ज़रूरत ही क्या पड़ी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट को डिस्कस किया था। इंट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू, आइदर आपके वो पॉजिटिव होल नंबर्स होंगे या आपके नेगेटिव होल नंबर्स होंगे या फिर आपके ज़ीरो होगा। लेकिन हमने वहाँ पर एक चीज़, उसमें एक कंडीशन थी कि उसमें हम कोई भी डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए कॉटलिन ने हमें एक नई डेटा टाइप दी है जिसको हम कहते हैं डबल। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, दैट इज़ इन डेसिमल पॉइंट्स। सो जब भी आपने कॉटलिन में कोई भी आप डेसिमल वैल्यू लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉटलिन उसकी डेटा टाइप क्या सेलेक्ट कर देते हैं, वो उसकी डेटा टाइप सेलेक्ट कर देता है डबल। और जो साइज़ है, जो यानी एक डेटा टाइप कंटेन करती है, दैट इज़ 64 बिट फॉर डबल। सो अब हम देखते हैं कि हमने अगर कोई डबल को डिक्लेयर करना है या कोई भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें एग्जांपल में ये लिखा हुआ वैर या वैल, जो भी आपका वेरिएबल होगा, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे हमने आगे लिखा हुआ जीपीए, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ पाई लिख सकते हैं कुछ में। देन इक्वल्स टू और आगे उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। और सेकेंडली आप उसका क्या कर सकते हैं कि आप उसके एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। आप अभी सोच रहे होंगे कि अगर हम सिंपल इक्वल्स टू से भी वही वैल्यू लिख रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉटलिन उसको डबल ही देखता है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डेटा टाइप लिखें। ये जब हम आने वाली वीडियोज़ में और डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास एक और चीज़ होती है फ्लोट। सो इसमें क्या होता है कि आप ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर ये 64 बिट्स का साइज़ है डबल का। ऐसे ही फ्लोट का कम होता है, आई थिंक 32 बिट्स वो लेते हैं। तो ऐसे ही हमने अपने यूज़ केस के हिसाब से उनको डिक्लेयर करना होता है ताकि हमारी मेमोरी कंजप्शन अच्छी हो और कम से कम मेमोरी कंज्यूम हो और अच्छे से अच्छा हमारा सिस्टम वर्क करे, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने ढूंढना होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि दो ही एग्जांपल्स हैं। एक में हमने उसके एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप मेंशन की है और एक में कॉटलिन ने ऑटो डिटेक्ट कर ली है। यहाँ पर उसने वैल लिया है, वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14। उसने सिंपल, अगर हम इस पर होवर करेंगे जब हम कोड करेंगे तो यहाँ पे वो शो करवाएगा कि दिस वेरिएबल वैल्यू ऑफ पाई इज़ ऑफ टाइप डबल। जबकि यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि ये किस टाइप का ही होगा, डबल। इससे आप इन शॉर्ट अगर मैं इसको और सिंपल करूँ तो आप ये समझ लें कि जब भी हम ये डबल लिखते हैं तो हमारे सिस्टम को समझ आ जाती है कि उसने कितनी स्पेस लेनी है। उसको पता है कि अगर डबल है तो उसने 64 बिट ही जगह कंज्यूम करनी है। सो अब हम अपने कंपाइलर पर चलते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक वैल ले लेंगे क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, वैल्यू ऑफ पाई विच इज़ इक्वल्स टू 3.14। अब ये हमने लिख दिया और यहाँ पर अब हम इसको सिंपली प्रिंट कर देते हैं और मैं इसको रन कर दूँ। ये D5 को रन कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये रन हो रहा है। तो तब तक हम क्या करते हैं, हम इसको होवर करके देख लेते हैं कि इसकी डेटा टाइप इंटरनली स्टोर क्या हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, उसने प्रिंट कर दिया 3.14। अब हम अगर इस वेरिएबल के ऊपर रखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें उसने क्या किया है, वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू डबल, जो हमने वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन की है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और लेते हैं, वेर सेकेंड वैल्यू इज ऑफ टाइप डबल, उसकी वैल्यू है 9.9876। दिस इज़ द वैल्यू। अब वो मतलब आपको यहाँ पे कहेगा कि इसको वैल कर लो, वो कोई इशू नहीं, वैल कर लें, कभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे। सो ये यहाँ पर हो गया। मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, सेकंड वैल्यू, और इसको एक बार रन कर देते हैं। अब मैं आपको इसका मेन डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो गई हैं यहाँ पर दोनों। अब अगर हम इसके ऊपर हवर करते हैं तो वही हमें बता रहा है कि सेकंड वैल्यू भी आपकी किस टाइप की है, डबल। अब हम एक काम करते हैं, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, बल्कि हम चलें इसको क्या करते हैं, हमने ये वैल टाइप का लिया था, इसको मैं वैर ले लेता ताकि वैल्यू चेंज हो सके। और मैं यहाँ पर आके इसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ और मैं अब कहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, 3। और मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा प्रिंट एलन कर दूँ सेकेंड वैल्यू में।
तो अब यहाँ पे हमें कुछ दो एरर्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे होंगे कि सबसे पहले आपका क्या एरर आया, असाइनमेंट टाइप का मिसमैच है, वो हम यहीं से भी देख सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से वो क्या कह रहे हैं कि आपने असाइनमेंट टाइप का मिसमैच है, कि आपने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लिसिटली बताया था कि आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, डबल, लेकिन आपने यहाँ पे आके क्या किया, उसको अपडेट कर दिया है किस पे, एंड पे। तो इसकी वजह से क्या है कि ये एरर है। अब उसने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप एक काम करो, अगर आपने 3 ही स्टोर करना है तो आप 3.00 लिख दो, ताकि कंपाइलर को कोई इशू ना हो और वो हमारी वैल्यू को प्रिंट भी कर देगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको भी वैर में कन्वर्ट कर देते हैं, बल्कि हमने एक और नेम लेते हैं, वैर थर्ड वैल्यू इक्वल्स टू 4.4। यहाँ पर अब हम पहले प्रिंट कर लेते हैं थर्ड वैल्यू को, और यहाँ पर भी अब हम थर्ड वैल्यू को अपडेट कर लेते हैं। सो नाउ थर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पर भी हमें वही सेम एरर मिलेगा कि आप इसको नहीं कर सकते, यानी आपको उसको किस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, 9.0 में। या अगर आपने वो नहीं करना तो वो एक डिफरेंट होता है जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। उससे पहले आपको डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए। सो ये हमारा मेन तरीका होता है कि हमने कभी भी कैसे भी कोई भी वेरिएबल, अगर हमने उसके डेटा टाइप सिर्फ डबल ही रखनी है तो हमने मेक श्योर करना है कि हम उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करें। अगर अब मैं यहाँ पर, ये मुझे दिखाने का मकसद था, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ही 4 करता, अब उसको कंपाइलर हमारा उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये किस टाइप की वैल्यू है, इंट, इसीलिए उसने अब यहाँ पे वो एरर नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं 9.0 कर देता हूँ तो वो यहाँ पर एरर देगा कि दैट कि आपने पहले उसको इंट का था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यहाँ पे आप वैल्यू आप अपडेट करेंगे तो वो इंट ही टाइप की होगी, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको 9.0 दी, तो वो अब हमें कह रहा है कि चेंज टू इट टू 9। हमने 9 कर लिया और आगे हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। सो बैक टू द स्लाइड्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब हम अपने होमवर्क की बात करते हैं। आपने कॉटन फाइल बनानी है माई डबल के नाम से, और उसके अंदर आपने मेन फंक्शन बनाएंगे, आप जो प्रॉपर वर्क होता है वो करेंगे। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है अपने माई करंट एज वेट के साथ, वो डबल टाइप का होगा, लाइक आपका वेट फॉर एग्जांपल 60.3 kg है, या पाउंड्स में आप कर लें, वो आपने वेट स्टोर करवाना है। पहले आपने ऐसे ही स्टोर करवाना है, देन आप उसको एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप मेंशन करके भी स्टोर करवा दीजिएगा और उसको प्रिंट कर दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।